बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। सिद्दीक जान और मेजर आदिल राजा आमने सामने, पाक फ़ौज का बड़ा एक्शन। अब आगे क्या होने जा रहा है, ये पूरी जो सूरत हाल है मैं आपके सामने रखूँगा कि मेजर आदिल राजा और उनकी बेगम की तरफ से सिद्दीक जान के ऊपर बेहुदा, झूठे, बेबुनियाद, गलीज़ इल्ज़ामात लगाने के बाद अब सिद्दीक जान ने फ़ैसला कर लिया है कि मेजर आदिल राजा और उनकी बीवी के घिनौने चेहरे, मकरूह चेहरे वो आवाम के सामने रखेंगे, आवाम के सामने आश्कार करेंगे कि उनकी हकीकत क्या है, वो असल में क्या है, वो जो है किन के पेरोल के ऊपर काम कर रहे हैं, वो किस तरह की ख़बरें देते हैं, खामोश मुजाहिदीन के नाम पे जो वो प्रोपेगंडा करते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी इदारों को जिस तरह से वो बदनाम करते हैं, ये तमाम तर चीज़ें तो सामने आएंगी। मगर यहाँ पर जो बात है कि सिद्दीक जान के हवाले से उनकी बेगम और मेजर आदिल राजा ने जो इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने कहा कि जी उनके पास कोई एक ऐसी वीडियो है जिसकी वजह से सिद्दीक जान जो है अब अगले लोगों के, उनका इशारा खुफिया एजेंसी की तरफ था कि वो अब सिद्दीक जान को अपनी उंगलियों के इशारों पे चला रहे हैं, उन्होंने उनको ख़रीद लिया है, उन्होंने उनको अपने काबू में कर लिया है। मगर सिद्दीक जान खुलकर सामने आए, उन्होंने कहा कि अगर मेजर आदिल राजा और उनकी बेगम में इतनी शक्कत है, इतनी उनकी बात में अहमियत है, अगर उनके पास वाकई मेरी कोई वीडियो है तो वो सामने लाएं, वो आवाम को बताएं, मेरा असल चेहरा आवाम के सामने रखें। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने जिस खातून के हवाले से बात की, जिसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने कहा कि अगर मेरी ज़ात की बात होती तो मैं खामोश रहता, मगर इन मकरूह लोगों ने, इन झूठे लोगों ने जिस तरह से बीच में एक खातून को लाए हैं, उन्होंने कहा कि अब मैं खामोश नहीं रहूँगा, अब मैं इनको घर तक छोड़ कर आऊँगा। और ये हकीकत है कि जिस तरह के ये झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, जिस तरह की ये बेबुनियाद बात करते हैं, अब वक्त आ चुका है कि अब इनको इनका असल चेहरा दिखाया जाए और इनका असल चेहरा आवाम को दिखाया जाए। इस हवाले से पाकिस्तानी इदारे भी एक्टिव हो चुके हैं। उनका वो जो फेसबुक था, उनका जो यूट्यूब चैनल था, जिसके ज़रिए वो मुल्क के अंदर इंतशार फैलाते थे, झूठ फैलाते थे, प्रोपेगंडा करते थे, वो जो प्रोपेगंडा मशीन है वो जो है इदारों ने बंद करवा दी है। अब वो जनाब किसी और प्लेटफार्म पे आकर फिर जो है पाकिस्तानी इदारों को, अफवाज पाकिस्तान को, मुल्क की खुफिया एजेंसियों को जिस तरह से बदनाम कर रहे हैं, जिस तरह से उनको आड़े हाथ ले रहे हैं, अब लगता ये है कि अब पाकिस्तानी इदारों ने अब फ़ैसला कर लिया है कि अब हर हद तक जाकर मेजर आदिल राजा को कानून की गिरफ्त में लाना होगा। और इस हवाले से काम भी शुरू हो चुका है। अनकरीब आप देखेंगे कि वो कानून की गिरफ्त में होंगे। उनको पाकिस्तान लाने के लिए भी जो है पूरी इंतज़ामात किए गए हैं। इस हवाले से बरतानिया और पाकिस्तानी जो इदारे हैं वो बातचीत भी कर रहे हैं, किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाले हैं। तो ये इस वक्त पूरी सूरत हाल है कि सिद्दीक जान ने अब ठान ली है कि वो अब इनको नहीं छोड़ेंगे। मगर दूसरी तरफ मेजर आदिल राजा ने अपने चंद करीबी दोस्तों को भी बीच में लाने की कोशिश की है, सुलह सफाई की भी कोशिश की है। मगर सिद्दीक जान ने कहा है कि अगर मेरी ज़ात की बात होती, अगर मेरी बात होती तो मैं खामोश हो जाता, मैं उनकी किसी भी बात का, उनके किसी भी इल्ज़ाम का जवाब ना देता। आपने देखा होगा कि सिद्दीक जान के हवाले से जो भी जिस तरह की घटिया बात करता है, जिस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाता है, माजी में उन्होंने किसी को भी कभी भी जवाब नहीं दिया। मगर जब यहाँ पर एक ख़ातून को लाया गया तो सिद्दीक जान ने फिर खामोशी तोड़ दी। उन्होंने एक वीडियो किया, उन्होंने पूरा एक व्लॉग किया। अभी वो जैसे समीर इब्राहिम साहब को उठाया हुआ है, इमरान रियाज खान साहब को उठाया हुआ है, तो इस पूरे मामले में उलझे हुए हैं। और आप देखेंगे कि वो जो है एक ज़बरदस्त व्लॉग भी करेंगे, इनके वो तमाम सबूत जो है आवाम के सामने रखेंगे, आवाम को, ताकि पता तो चले कि ये किस तरह से आवाम को फुद्दू लगा रहा है, किस तरह से आवाम को जो है ये झूठ बेच रहा है, एक चूरन बेच रहा है।
کس کے نام سے؟ خاموش مجاہدین کا۔ بھائی خاموش مجاہدین کیوں نہیں بتاتے؟ جب کوئی واردات ڈالی جا رہی ہوتی ہے، کسی کو گرفتار کیا جا رہا ہوتا ہے، کسی کو اٹھایا جاتا ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں بتاتا؟ اس کے علاوہ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے رینجرز نے اٹھایا، اس کے بعد یہ واحد ان 2-3 شخصیات میں شامل تھا جس نے آگ لگائی، جس نے باقاعدہ ایک پلان کے تحت، باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت لوگوں کو گمراہ کیا، لوگوں کو جو ہے کور کمانڈر GHQ آرمی کے اوپر حملے کے حوالے سے جو ہے پورا ایک پلان بتایا، لوگوں کو اشتعال دلایا۔ تو ایسے لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں آنا چاہیے۔ یہ ادارے ہمارے ہیں، ملک ہمارا ہے۔ اور دوسری طرف اب دیکھتے ہیں کہ صدیق جان صاحب اس حوالے سے کیا کرتے ہیں، اگلی ان کی ویڈیو کا ہمیں انتظار ہے۔ مگر میجر عادل راجہ صاحب نے اندرونی طور کے اوپر صلح صفائی کے لیے پیغامات بھی بھیجے ہیں، کچھ لوگوں کو ایکٹیو بھی کیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پورے کہانی، اس قصے کا کیا بنتا ہے۔ تو یہ میری تھی اب تک کی ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔